साथियों, आपने ये ट्वीट देखा होगा जिसमें ये लिखा है कि आज यानी कि 5 सितंबर से आपके टीआरई 4.0 के आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक साथियों विज्ञापन नहीं आया है और विज्ञापन कब तक आ सकता है इस पे बात करेंगे साथियों। अधियाचन जो है बीपीएससी को मिला है या नहीं मिला है, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निकट भविष्य में आप भी जो है शिक्षक बने, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। और साथियों, अगर हम लोग बात करें विज्ञापन की, तो देखिए जो वैकेंसीज हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। जो आपने संख्या भी देखी लगभग 27,000 की, आप ये मानकर चलें कि उसमें वैकेंसीज थोड़ी इंक्रीज होंगी। ऐसा नहीं है कि 27,000 ही वैकेंसी रहेगी। और जैसा कि कहा गया था कि आज से आवेदन लिए जाएंगे और एस्टेट के भी आवेदन जो है साथ में ही लिए जाएंगे। मैंने देखिए ये सूचना आपको पहले ही दी थी कि एस्टेट और बीपीएससी ये साथ में चलेगा। मतलब एस्टेट के भी फॉर्म भराए जाएंगे, बीपीएससी का भी फॉर्म भराया जाएगा और पहले एस्टेट का एग्जाम होगा और उसके बाद जो है चुनाव बाद जो है आपका बीपीएससी की परीक्षा होगी, जो आपने डेट देखी भी है, लगभग दिसंबर में प्रस्तावित है। तो समय साथियों आपके पास लिमिटेड है और इस लिमिटेड समय में देखिए विज्ञापन पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी हाल फिलहाल की बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपने देखा कि उन्हें अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है। और जब तक अधियाचन मिलेगा नहीं तब तक साथियों विज्ञापन कैसे आएगा। तो देखिए अगर आज विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है बीपीएससी की मीटिंग लगभग एक दिन पहले की है, और अगर आज विज्ञापन आता है तो ये आपको 2 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा और आज संभावना है कि विज्ञापन आ भी सकता है। लेकिन अगर डिले हो भी रहा है साथियों तो इसमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा। आप ये मानकर चलें लगभग 1 से 2 दिन का इसमें अधिकतम समय लग सकता है। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि विज्ञापन आपको जो है आज ही देखने को मिल सकता है शाम तक। क्योंकि देखिए बीपीएससी को जैसे ही अधियाचना मतलब की जो रिक्तियां हैं वो उनका ब्यौरा अगर मिल जाता है तो वो केवल जो है नोटिफिकेशन जारी करने का काम करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है नोटिफिकेशन को जारी करने में। और जैसा कि आप सभी को साथियों ये पता है कि आपका एस्टेट भी हो रहा है और आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 भी हो रहा है, तो नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिल रहा है और टीआरई 4 के माध्यम से जो है इसमें सभी को एक तरीके से शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपकी परीक्षा जो प्रस्तावित है वो दिसंबर के महीने में प्रस्तावित है। मतलब अभी साथियों अगर आप देखेंगे तो आपके पास सितंबर का पूरा टाइम बच जाता है, अक्टूबर का पूरा टाइम है और आपके पास नवंबर का पूरा टाइम है। मतलब आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपके पास 3 महीने का ओवरऑल समय है। और इस 3 महीने में साथियों आपकी क्या जो है प्रिपरेशन की जो है रणनीति होनी चाहिए कि आप जो है, जैसे 3 महीने का समय ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है और बहुत कम भी नहीं है साथियों। क्योंकि देखिए अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है आप एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे, क्योंकि लगभग आप 1 साल से 1.5 साल से जो है टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं और आप कुछ ना कुछ धीरे धीरे जो है पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने विषय पे तो फोकस रहिए बिल्कुल ही। साथ में आप जीएस के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि देखिए जीएस में क्या है कि 40 मार्क्स का जो है सवाल है और जीएस एक इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। क्योंकि बहुत से साथियों का जो है 15-16 नंबर ही जीएस में आ पाता है और जिन साथियों का जो है 24-25-26 तक नंबर आया था उनका आसानी से सिलेक्शन भी हो जाता है। और आप ये जानते हैं कि वैकेंसीज कम है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, तो ये जो टीआरई 4 का कंपटीशन होगा, मैं आपको जो है ऐसे डरा नहीं रहा, लेकिन टीआरई 4 का कंपटीशन अब तक के टीआरई जितने भी हुए उनसे ज्यादा रहेगा, आप ये मानकर चलिए। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा या जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। हाँ, फिर भी आपको ये मानकर चलना है कि जो प्रीवियस कट ऑफ रही है उससे आपको 5 से 6 नंबर जो है ज्यादा ही समझकर चलना है। बाकी वो तो देखिए पेपर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है और किस तरीके से जो है कितने कैंडिडेट्स बैठते हैं। हालांकि कैंडिडेट्स के अलावा पेपर देखिए एक जो है इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेपर अगर कठिन है तो कितने ही लोग क्यों ना बैठ जाएं, उसमें कट ऑफ कम ही जानी है। और अगर पेपर इजी है, जैसे कि अभी तक हमने देखा था टीआरई 1-2 में, तो पेपर लगभग मॉडरेट स्तर का ही था। तो वैसे अगर पेपर आते हैं तो उसमें तो साथियों कट ऑफ आप जो है ज्यादा ही एक्सपेक्ट करके चलिए। तो प्रिपरेशन आप लोग अपनी जारी रखिए साथियों और प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट के लिए देखिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए टेक्स्ट बुक हो सकता है। और टेक्स्ट बुक पर चूंकि आज सेल भी चल रही है तो आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो केवल 307 रुपए में मिल जाता है। और टेक्स्ट बुक देखिए इसलिए भी बेहतर है क्योंकि वहां पर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, चूंकि आज शिक्षक दिवस है इसलिए आपको एक जो है स्पेशल ऑफर दिया गया है और आपको वहां पर पीवाईक्यूज मिल जाते हैं सभी जितने भी हुए हैं। और जितने भी आप अन्य एग्जाम्स की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे टीचिंग एग्जाम हो गया या फिर अदर कोई एग्जाम हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, तो उन सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आप डिस्काउंट कोड साथियों चाहते हैं, डिस्काउंट आप लगाना चाहते हैं, तो आपको कूपन कोड एनकेएस फिल करना है। एनकेएस फिल करके जब आप जो है इसको परचेस करते हैं तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाता है। और
देखिए सब आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, और एक तो आपको वही अभ्यर्थी मिलते हैं जो आपकी परीक्षा में बैठते हैं, मतलब आपको ढेर सारी संख्या में वही कैंडिडेट्स मिल पाते हैं जो आपकी परीक्षा में बैठते हैं, तो आप एक ऐसे अनुमान लगा पाते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए साथियों ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर आप सिंपली क्लिक करके एनकेएस जो है पासवर्ड आप लगा के कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट को जो है हासिल कर सकते हैं। आज क्योंकि स्पेशल ऑफर है टीचर्स डे पर, तो आप सभी टीचर्स के लिए जो है ये ऑफर है, तो आप सभी जो है इसको परचेज कर सकते हैं। साथियों बात करिए, देखिए अगर अभी आपको क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, तो टारगेट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए टारगेट आपका होना चाहिए कि जो प्रीवियस कट ऑफ रही है और जैसे जो पेपर्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप मानकर चलिए कि पेपर उसी अनुसार आएगा। अगर पेपर कठिन आ गया तो इससे आपको नहीं परेशान हो जाए कि पेपर जो है कठिन आ गया और नंबर तो मेरे कम आ रहे हैं पिछली बार की तुलना में, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि टीआरई 3 में एसएसटी का कट ऑफ जो है 6 to 8 में 75 गया था, जबकि टीआरई 2 में वही कट ऑफ 85 गया था, तो ये 10 नंबर का फासला था। तो ये पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पेपर का क्या स्तर आया है। और चूंकि देखिए अगर पेपर कठिन है तो उसमें आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच के गए रहे होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर रखनी चाहिए, अपने विषय पे आप कमांड रखिए। बाकी देखिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी वीडियोस भी मैं आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, चाहे आप एस्टेट की अगर प्रिपरेशन करें तो एस्टेट के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, और जीएस के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। देखिए अभी आप इस भ्रम में मत रहिए कि टीआरई 4 नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और संभवतः मुझे लग रहा है कि आज या 1-2 दिन में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए विज्ञापन अभी जो बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये उन्होंने कहा कि अधियाचना हमें मिला नहीं है, और जैसे ही मिल जाएगा तो वैसे ही विज्ञापन आ भी जाएगा। तो आप उम्मीद रखिए कि आज आ जाएगा विज्ञापन, और जैसे अगर आज नहीं आ रहा है तो आप 1-2 दिन का वेट करिए। बाकी जो आपकी परीक्षा तिथियां जो निर्धारित हो गई हैं, परीक्षाएं आपकी उसी तिथि पर, मतलब उसी डेट्स पे कराई जाएंगी। तो आप एग्जाम्स को लेकर जो है बिल्कुल भी मत परेशान रहिए, परीक्षा आपकी उसी तिथि में होगी, और आपके पास समय भी साथियों है, लगभग 3.5 महीने का टाइम आपके पास है। तो ऐसे में अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर के साथ जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। और साथियों चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर मैं वही चीजें बताता हूँ, मैं बहुत सी फालतू चीजें आपको नहीं, बहुत सी जो है एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको नहीं बताता हूँ। एक अभ्यर्थी जितना पढ़ सकता है, जितना प्रिपरेशन वो कर सकता है, जितना पॉसिबल होता है, और जितना मैं साथियों मैंने खुद ही पढ़ा था, मैं उतनी ही चीजें आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 4-6 किताबें एक साथ बता दूं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 4 किताबें पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए पढ़ लीजिए, ऐसा मैं आपको जो है नहीं सजेस्ट करता। जो पॉसिबल होता है, जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं वही चीज आपको जो है सजेस्ट करता हूँ। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां से भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको सभी टीआरई 1, 2, 3 के पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं। वहां पर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ उनका फाइनल आंसर की भी मिल जाता है। इवन मैंने आपको जो है बीपीएससी के भी कुछ पेपर्स प्रोवाइड कराए हैं जो अभी हाल फिलहाल में हो, क्योंकि जो हाल फिलहाल के बीपीएससी के साथ जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जरूर रिपीट होते हैं, तो वो भी आपके लिए उतने ही यूजफुल हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और उसको भी जो है आप उसका भी जो है बेनिफिट आप उठाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।